देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है सीरे से एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, सीरे से हम क्या करेंगे, हम प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल बनाएंगे सीरे से। ठीक है, सीरे से एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, इसमें कुछ छोटा छोटा बात है जिसको बता देते हैं ताकि आपको प्रोसेस बताने में हमको आसानी हो। ठीक है, जैसे इसमें हम सबसे पहले आपको फर्मेंटेशन बता देते हैं। फर्मेंटेशन यूज होने वाला है, फर्मेंटेशन। ठीक है, और दूसरा है डिस्टिलेशन। ये दो चीज आपको बता देते हैं ताकि हम आगे प्रोसेस बताएंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्मेंटेशन बना क्या बता रहे हैं हम, फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है, जटिल कार्बनिक यौगिक को, ठीक है, जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में चेंज करना, तो उसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस के उसके प्रेजेंस में होता है तो बैक्टीरिया के, तो किस इसका परिभाषा क्या बोल सकते हो, बैक्टीरिया के प्रेजेंस में। ठीक है, बैक्टीरिया के प्रेजेंस में जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में चेंज करने की क्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन का परिभाषा क्या बता दिए हम, फर्मेंटेशन मतलब होता है किण्वन। ठीक है, बैक्टीरिया के प्रेजेंस में तो क्या बोल दिया हमने, बैक्टीरिया के प्रेजेंस में जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में चेंज करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो फर्मेंटेशन बोलते हैं। एग्जांपल बताते हैं, एक बोल देते हैं कि एक सीधा क्या बोलते हैं, एक गन्ना। ठीक है, ये हमारा एक गन्ना हो गया, इसको बोल दिए आपको कि इसी को चबाओ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, गन्ना हो गया, पूरा एक गन्ना, उसको बोलते हैं डायरेक्ट आप चबाओ, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा है, उसको पकड़ते नहीं बनेगा। तो अगर हम इसको छोटे छोटे टुकड़े में हम डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में जैसे हम डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा एक पूरा है वो हमारा जटिल कार्बनिक यौगिक है। अगर हम छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सरल कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके चबाने में आसानी होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, फर्मेंटेशन। ठीक है, इस पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, या इसको क्या बोलते हैं, ये जटिल कार्बनिक यौगिक है, छोटे छोटे टुकड़े में काटना, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं सरल कार्बनिक यौगिक। ये पूरा प्रोसेस किसके प्रेजेंस में होता है, तो पूरा प्रोसेस हमारा बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्मेंटेशन का परिभाषा। अब देखते हैं हम डिस्टिलेशन का परिभाषा। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन क्या होता है, किसी भी लिक्विड को क्या करता है, पहले गैस फॉर्म में चेंज करता है। ठीक है, फिर गैस फॉर्म में क्या करता है, उसको चेंज करने के बाद कोलिन में लाता है, कोलिन के बाद फिर से उसको लिक्विड में चेंज करता है। ठीक है, क्या बोले हैं, किसी भी कंपाउंड या किसी भी द्रव या सॉल्यूशन को, किसी भी साल है उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्टिलेशन। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को पहले गैस फॉर्म में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या करता है, उसको कूलेंट करता है, कूलेंट करने के बाद उसको क्या करता है, फिर से लिक्विड फॉर्म में चेंज करता है। इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसे समझोगे आप, जैसे कि डिस्टिलेशन मतलब सेपरेशन भी होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टिलेशन में हम दो सॉल्यूशन रखे हैं। ठीक है, दो सॉल्यूशन हमारा ए और बी मान लेते हैं। ए का बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग मतलब बॉयल होना। ठीक है, एक 50 सेंटीग्रेड में बॉयल होता है। ठीक है, एक क्या होता है हमारा 50 सेंटीग्रेड में होता है। ठीक है, और दूसरा सॉल्यूशन हमारा होता है 100 सेंटीग्रेड में बॉयल होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो अगर हम ये दोनों को सेपरेट करते हैं, ठीक है, सेपरेट करते हैं तो कैसे सेपरेट होगा, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं 50 सेंटीग्रेड वाले को हम क्या करते हैं, हम सेपरेट करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी हमारा जो टेम्परेचर है उसको हम कितना ले जाते हैं, 50 सेंटीग्रेड तक। ठीक है, 50 सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं तो ये बॉइलिंग होने लगता है, अर्थात ये वेपर फॉर्म में उड़ने लगता है। ठीक है, बट ये 100 वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना में होगा, 100 होगा, तभी इसका कुछ इसमें इफेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये 50 सेंटीग्रेड वाला ये हमारा चेंज हो गया, किसमें हो गया, ये गैस फॉर्म में। ठीक है, इसको कोलेन किए, फिर इसको लिक्विड फॉर्म में क्या करते हैं, कोलेन करने के बाद इसको दूसरा चेंबर में लाए, और दूसरा चेंबर में लाने के बाद इसको कोलेन करने के बाद इसको फिर से लिक्विड फॉर्म में ये हो गया। तो हमारा ये और ये, ठीक है, ए और बी दोनों अलग अलग सेपरेट हो गए, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। कोई भी सॉल्यूशन को क्या करते हैं, सेपरेट करने के लिए हमको डिस्टिलेशन करना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो हमारा ये सबसे पहले फर्मेंटेशन बता दिए, दूसरा हम बता दिए डिस्टिलेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, ठीक है, बैक्टीरिया के प्रेजेंस में जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में चेंज करना, ठीक है, फर्मेंटेशन कहलाता है। और दूसरा हमारा डिस्टिलेशन, कोई भी सॉल्यूशन को क्या है, लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में
ठीक है, फिर उसको गैस को क्या करना है, अपन को कोलेन में करना है, कोलेन के बाद फिर से लिक्विड में उसको चेंज करना है। इस तरह से वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, अब इसका प्रयोगशाला विधि अब बताते हैं, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा समझ आए। तो हमारा क्या हो गया, पूरा सिस्टम तैयार हो गया। ठीक है, ये पूरा हमारा सिस्टम क्या है, एथिल अल्कोहल, सिरे से हमारा क्या होता है, एथिल अल्कोहल बनाने की पूरा प्रोसेस हो गया। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस को एक बार आपको समझाते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आए। ठीक है, एथिल अल्कोहल हम क्या करते हैं, गन्ने के रस से हम एथिल अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, गन्ने के रस से हम एथिल अल्कोहल बनाते हैं। क्या करते हैं, हम गन्ने के रस को लेते हैं, गन्ने का रस लेके क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। ठीक है, गन्ने का रस का क्या करते हैं, सबसे हमारा देखो, हमारा 4 डिब्बा है, 4 डिब्बा में क्या किए, हमारा पहला डिब्बा में गन्ना का रस भरे हैं। ठीक है, गन्ने का रस भर दिए हैं, तो क्या करते हैं, गन्ने के रस को हम जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हमारा दो प्राप्त होता है। एक में होता है हमारा सुक्रोज बनता है, शक्कर। ठीक है, एक पीला द्रव मिलता है। ठीक है, उसी में हमारा एथिल अल्कोहल का मात्रा रहता है। ठीक, एक क्या बनता है हमारा, जब हम गन्ने का रस को क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हमारा एक शक्कर मिलता है, दूसरा मिलता है हमको पीले कलर का लिक्विड। ठीक है, उस लिक्विड में ही क्या होता है, हमारा एथिल अल्कोहल की मात्रा पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या चीज, गन्ने का रस। गन्ने का रस को सबसे पहले हम क्या करते हैं, तनुकरण या डाइल्यूशन करते हैं। इतना डाइल्यूशन करते हैं कि उनका रेशियो 90-10 का हो जाए। ठीक है, डाइल्यूशन करते हैं कितना, 90-10 का। 90-10 का इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमारा क्या रहेगा, ज्यादा डाइल्यूशन रहेगा तो डाइल्यूशन को क्या करता है, फर्मेंटेशन करने में बहुत इजी होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन करने में बहुत इजी होता है, तो हमारा वाटर का रेशियो और एथिल अल्कोहल का, गन्ने का रस कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा हमारा 90 और गन्ने का रस हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 90:10। ठीक है, 90:10। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एकदम एकदम तनुकरण, मतलब इतना ज्यादा पानी हो जाएगा तो उसमें इतना मतलब 10% ही क्या रह जाएगा, गन्ने का रस बच जाएगा। ठीक है, इतना हम इसको क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं। इस डाइल्यूशन करने के बाद क्या करते हैं, इसको हम ये फर्मेंटेशन चेम्बर में इसको डाल देते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन चेम्बर में डाल दिए। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, फर्मेंटेशन क्या, अकेले तो फर्मेंटेशन नहीं कर पाएगा, इसके लिए हम बैक्टीरिया डालते हैं। बैक्टीरिया, उसका दो अलग नाम है, इनवर्टेज और जाइमेज, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट कार्य होता है। हमारा क्या होता है, इंजाइम है, इंजाइम या बैक्टीरिया, उसका नाम है इनवर्टेज, या क्या होता है, इनवर्टेज होता है और दूसरा जाइमेज होता है। इनवर्टेज और जाइमेज को यहाँ फिर हम क्या करते हैं, डालते हैं, इनवर्टेज और जाइमेज को डाल दिए। तो इनवर्टेज का कार्य क्या रहता है, सुक्रोज को क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करना। ठीक है, आपको याद रखना है, इनवर्टेज का कार्य होता है सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अलग करना। ठीक है, मतलब क्या होता है, एक हमारा बड़ा सा कुछ भी गन्ना है उसको केवल 2 टुकड़ा करता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं आपको। यहाँ किनारे देखिए, ये क्या होता है, हमारे पूरा गन्ना है। ठीक है, गन्ना को क्या करता है, केवल 2 भाग से डिवाइड करता है, केवल 2 भाग से डिवाइड करता है, कौन, इनवर्टेज। ठीक है, इनवर्टेज, ये इनवर्टेज क्या है, हमारा इंजाइम है या बैक्टीरिया है, इसको केवल 2 टुकड़ा में क्या करता है, डिवाइड करता है। मतलब ये पूरा सुक्रोज है हमारा, सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है, C12H22O12 प्लस H2O। ठीक है, H2O। ठीक है, ये हमारा क्या है, सुक्रोज है, केवल इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, पहला ग्लूकोज दूसरा फ्रक्टोज। ठीक है, केवल 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। लेकिन जाइमेज क्या होता है, हमारा जाइमेज इसको और टुकड़ा करता है। ठीक है, इसको और टुकड़ा टुकड़ा में क्या करता है, डिवाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं, जाइमेज। ठीक है, जाइमेज क्या करता है, और उसको टुकड़ा टुकड़ा करता है। इनवर्टेज केवल 2 टुकड़ा में डिवाइड करता है, बट जाइमेज इसको टुकड़ा टुकड़ा में डिवाइड कर देता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, हमारा C6H12O6 में डिवाइड हुआ, प्लस C6H12 हमें क्या किया, ये हमारा सबसे पहले तो इनवर्टेज ही इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, इसमें इस प्रोसेस को पूरा क्या करता है, इसको जाइमेज चेंज करता है। जाइमेज किसमें चेंज करता है, देखते हैं। हमारे पास बच गया क्या, C6H12O6। ठीक है, ये हमारे पास ग्लूकोज फ्रक्टोज कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसको क्या करता है, वो हमारे पास जाइमेज आता है, जाइमेज। जाइमेज हमारा क्या है, इंजाइम है। इंजाइम क्या करता है, इसको 2C2O5 एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है, इसमें क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ये देखो हमारे पास 6 कार्बन था, उसको 2 कार्बन में ला के छोड़ दिया, मतलब इतना टुकड़ा करता है कि 6 कार्बन से 2 कार्बन में ले आया, एथिल एल्कोहल बना दिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, मतलब ये क्या करता है, जाइमेज। ठीक है, दोनों का अलग कार्य है, दोनों को याद रखिएगा। इनवर्टेज केवल 2 टुकड़ा में डिवाइड करता है, जाइमेज उसको टुकड़ा टुकड़ा में चेंज कर देता है। ठीक है, ये दो हमारा क्या हो गया, एंजाइम हो गया, जिसको हम फर्मेंटेशन चेम्बर में डालते हैं। ठीक, फर्मेंटेशन चेम्बर में डाल दिए, फिर क्या करते हैं, ये पूरा कार्य करेगा, कार्य करेगा तो इसको खाने के लिए कुछ तो चाहिए। ठीक है, एंजाइम भी तो कुछ खाता होगा, है ना। एंजाइम के खाने के लिए क्या करते हैं, हम अमोनियम साल्ट देते हैं। ठीक है, अमोनियम साल्ट NH2 होल्ट वाइज 4 और क्या हो जाएगा, कोबाल्ट कार्बोनेट। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं अमोनियम, अमोनियम का होल्ट वाइज। ठीक है, अमोनियम का क्या हो जाएगा, होल्ट वाइज और कार्बोनेट। ये क्या है, अमोनियम साल्ट है। ये क्या करता है, इन्वर्टेज और जाइमेज का खाना है। ठीक है, इन्वर्टेज और जाइमेज का ये खाना है, क्या चीज है, तो ये हमारा अमोनियम साल्ट। ठीक है, उस कार्य करता है, कार्य करने के बाद क्या करता है, बैक्टीरिया भूखा रहता है, भूखा रहने के लिए उसको क्या करते हैं, हम उसको खाना प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो आसानी से और डिवाइडेशन अपना प्रोसेस जारी रख सके। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा, लास्ट में डालते हैं हम H2SO4। ठीक है, H2SO4 क्या करता है, जिसमें बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है। ठीक है, लास्ट में क्या डालते हैं हम, H2SO4 डालते हैं, जो बैक्टीरिया की हमारा संख्या है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, ये हमारा चारों को हम क्या कर दिए, फर्मेंटेशन चेम्बर में हम इसको डाल दिए। ठीक है, सबसे पहले क्या किए, गन्ने का रस लिए, गन्ने का रस को इतना डाइल्यूशन किए तो उसका रेशियो 90-10 हो जाए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड में क्या करें, इन्वर्टेज और जाइमेज दो एंजाइम है। ठीक, उसको डाल दिए। इन्वर्टेज क्या होता है, केवल 2 टुकड़ा में डिवाइड करता है, बट जाइमेज उसको टुकड़ा टुकड़ा में डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये हो गया। मान लो हम किसी गन्ना को लिए, गन्ना को केवल 2 टुकड़ा में कौन डिवाइड करता है, तो गन्ना को 2 टुकड़े में डिवाइड करने वाला है हमारा इन्वर्टेज, बट उसको टुकड़ा टुकड़ा में कौन डिवाइड करता है, तो जाइमेज। ठीक है, ये करता है। और ये पूरा काम करने के लिए उनको खाने की जरूरत तो पड़ेगा ना, खाने की जरूरत पूरा कौन करता है, तो अमोनियम साल्ट करता है। तो उसको सबको हम क्या कर रहे हैं, फर्मेंटेशन चेम्बर में डाल रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, लास्ट में हम बैक्टीरिया का हमारा कमी हो रहा है करके देख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड डालने से क्या होता है, उसमें फर्मेंटेशन चेम्बर में बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हम इसमें हो गया, फर्मेंटेशन चेम्बर में सब कुछ डाल दिए। ठीक है, अब ये एक दिन में तो होगा नहीं, है ना, एक दिन में होने वाला था ही नहीं है। आप किसी भी, हम मान लो चूहा को हम देख ले, या आप कोई भी कीड़ा को देख ले, तो हमारा जैसे कपड़ा काटता है तो कपड़ा एक दिन में नहीं काटता है। ठीक है, तो उसके लिए 2-3 दिन प्रोसेस लगता है। ठीक है, तो ये होता है, कितने दिन का प्रोसेस होता है, 3 दिन का प्रोसेस होता है। ठीक है, 3 दिन में क्या करता है, ये पूरा डिवाइडेशन करता है ना। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन तो तुरंत नहीं होगा, बोल दिए अलग हो गया, हम लिख दिए तो बन गया, ऐसा नहीं होता। फर्मेंटेशन का क्रिया थोड़ा लेट में होता है ना। चूहा तो एक ही दिन में पूरा सब कपड़ा को तो नहीं काटता, वो धीरे 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 काटता है, तो उसको क्या करता है, 3 दिन का प्रोसेस रहता है, 3 दिन के लिए क्या करते हैं, इसमें छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, हमारा एथिल एल्कोहल की मात्रा बन गया। ठीक है, एथिल एल्कोहल का मात्रा बना, बट क्या हो रहा है इसमें, ये जो बना हुआ हमारा एथिल एल्कोहल है वो शुद्ध नहीं है। ठीक है, इम्प्योर है, इम्प्योरिटीज है उसमें। ठीक है, प्योर नहीं है, इम्प्योरिटीज है। प्योरिटी के लाने के लिए क्या करते हैं, हम डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन करते हैं। ठीक है, प्रभाजी आसवन में क्या करते हैं, इसको हम डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन हम बताए थे, सबसे पहले लिक्विड रहेगा, लिक्विड को क्या करेंगे, गैस फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, गैस फॉर्म में क्या करेंगे, फिर उसको कोलेन में चेंज करेंगे, कोलेन के बाद उसको हम फिर से लिक्विड फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, फिर हम जाके किस में डालेंगे, संघनित्र में डालेंगे। ठीक, संघनित्र में डालते हैं तो यहाँ हमको प्योर एथिल एल्कोहल मिलता है। ठीक है, प्योर क्या होता है, हमको एथिल एल्कोहल मिलता है, प्योर C2H5OH, ये हमको प्योर फॉर्म में मिलता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सिरे से हम क्या बना रहे हैं, एथिल एल्कोहल बना रहे हैं। सिरे से क्या बना रहे हैं, एथिल एल्कोहल बना रहे हैं। ठीक है, सिरे से क्या बना रहे हैं, एथिल एल्कोहल बना रहे हैं। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा और बता देते हैं, ताकि आपको इसी वीडियो में आपको दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, गन्ने का रस लिए हैं। ठीक है, गन्ने का रस को क्या किए हैं, हम 90 पानी डाले हैं, 10 हमारा गन्ने का रस, इतना डाइल्यूशन, इतना पतला रहा हमारा सॉल्यूशन, ताकि वो फर्मेंटेशन करने में बहुत आसानी हो। फिर जाइमेज, इन्वर्टेज आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है, दोनों का काम। ठीक, उसके बाद क्या डाले हैं, हम अमोनियम साल्ट डाले हैं, फिर H2SO4 डाले हैं। इसको क्या किए हैं, फर्मेंटेशन चेम्बर में सबको डाल दिए। फर्मेंटेशन एक दिन में होने वाला प्रोसेस नहीं है, 2-3 दिन लगता है, तो 3 दिन के लिए हम इसको क्या कर दिए हैं, हम फर्मेंटेशन चेम्बर में डाल दिए हैं। फर्मेंटेशन चेम्बर में डालने के बाद क्या होता है, ये
प्योर हमारा एथिल एल्कोहल नहीं बनता है, तो क्या करता है, इसको हम डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको संघनित्र में डालते हैं। संघनित्र से डालने से हमको क्या मिलता है, प्योर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, इसको आपको याद रख। अब लास्ट में हम आपको क्या बता देते हैं, लास्ट में इसका केमिकल रिएक्शन बता देते हैं। केमिकल रिएक्शन वास्तव में क्या है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन बताते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हम जब गन्ने का रस बनाते हैं तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, शक्कर मिलता है, सुक्रोज मिलता है। सुक्रोज कैसा रहता है, देखते हैं, बताते हैं। ये हमारा क्या हो गया, सुक्रोज हो गया। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, तो सुक्रोज का फार्मूला है हमारा, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज शक्कर का फार्मूला है। ये हो गया हमारा सुक्रोज। अब क्या करते हैं इसमें, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज क्या डालते हैं, हम इंजाइम डालते हैं। ठीक है, इन्वर्टेज इंजाइम डालते हैं, तो ये क्या करता है, केवल दो टुकड़ा में डिवाइड करता है। दो टुकड़ा में क्या क्या डिवाइड करता है, C6H5, C6H12, सॉरी, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। आप बोलोगे दोनों का फार्मूला सेम है, फिर दोनों का नाम अलग अलग क्यों है, इसलिए है क्योंकि दोनों का क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। ठीक है, ये मान लो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये हमारा फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज है। तो ग्लूकोज का क्या होता है, हमारा फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखना है, एल्डिहाइड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अलग है। हमारा ग्लूकोज का हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, इसका एल्डिहाइड, इसका क्या होता है, कीटोन। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, दोनों सेम दिखता है बट दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग है। ग्लूकोज का होता है एल्डिहाइड और फ्रक्टोज का होता है कीटोन, इसका फंक्शनल ग्रुप है। इसको शायद आप कहीं पढ़े नहीं होंगे, या पढ़े होंगे तो फिर से इसको आपको रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, हमारा एथिल एल्कोहल एल्डिहाइड ग्रुप का होता है, और फ्रक्टोज क्या होता है, हमारा कीटोन का। दोनों का फार्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या कर रहे हैं, हम ग्लूकोज को क्या करते हैं, चेंज कराते हैं, C6H12O6। अब क्या करते हैं हम, जाइमेज, हमारा क्या हो जाएगा, जाइमेज। जाइमेज क्या करता है, हमारा C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का दो मॉलिक्यूल। ये हमारा क्या हो गया, पूरा प्रोसेस हो गया किसका, एथिल एल्कोहल बनाने का प्रयोगशाला विधि। सबसे पहले हमारा सुक्रोज बना, सुक्रोज को हम ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज कर दिए, फिर हम एक ग्लूकोज का डिवाइड पार्ट लिए, ग्लूकोज को क्या किया है, एथिल एल्कोहल में डिवाइड किया है, और कार्बन डाइऑक्साइड का ये दो मॉलिक्यूल बनाया है। ठीक है, ये हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया। लास्ट में आप केमिकल रिएक्शन लिख सकते हो या फर्स्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा प्रोसेस एथिल एल्कोहल बनाने का प्रयोगशाला विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है, मजे लेके पढ़ोगे तो और मजा आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा एथिल एल्कोहल का बनाने का विधि, इसको याद रखिएगा। ये क्या है हमारा, ग्लूकोज, एल्डिहाइड, फ्रक्टोज, कीटोन, ये दो चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यही समाप्त करते हैं।